साथियों, बिहार में 7वां चरण बहाली प्रक्रिया कब होगा? 7वें चरण बहाली प्रक्रिया को सरकार ने पहेली क्यों बना दिया है? और 7वें चरण बहाली प्रक्रिया अगर डिले होता है तो क्या होगा? ये बात हम शुरू करने से पहले आपको एक बात की तरफ आपका ध्यान में ले जाना चाहूंगा दोस्तों। 7वें चरण भर्ती प्रक्रिया से पहले अभी सीटेट का रिजल्ट का इंतजार है। और सीटेट का जो रिजल्ट, ये स्कोर कार्ड रिजल्ट तो आपने देखा ही है। स्कोर कार्ड जो है, स्कोर कार्ड लोग देखने के लिए अपने सर्टिफिकेट, अपना मार्कशीट डाउनलोड करने की बातें जो है वो कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ बिहार के में नहीं है, ये पूरे देश के अंदर ये मामला है। लेकिन बिहार के 7वां चरण भर्ती प्रक्रिया इस मामला से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जरा गौर से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। जो बीएड करने वाले बिहार के लोग हैं, ये सारे लोग पेपर 1 में दिए हैं और ये स्कोर कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कोर कार्ड के बारे में कहा है, डिजी लॉकर में अपलोड करने की जो बातें हैं या प्राथमिक बहाली में इनको सम्मिलित करने की बातें हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में है दोस्तों, उसके जजमेंट के अनुसार ही जो इनके स्कोर कार्ड देने की जो बातें हैं और इनके सर्टिफिकेट को वैध मानने की बातें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के अनुसार ही होगा। अब हमारे बिहार के जो साथी हैं, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो 7वां चरण भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, जो बीएड कर चुके हैं, जो सीटेट भी क्वालिफाई किए हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो भी इस बात से चिंतित हो गए हैं कि उनको पेपर 1 में सम्मिलित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जो स्कोर कार्ड का इंतजार जो कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं, उनका भी ध्यान है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के। अब हमको ये बात समझना होगा कि पूरे भारत के अंदर बीएड करने वाले लोगों का ज्यादातर ध्यान जो है वो भटक रहा है। उसी प्रकार बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, उनका भी ध्यान है प्राथमिक बहाली से हट करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तरफ है। और इलाहाबाद के जजमेंट की ये लोग अपने तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं। लेकिन ये सारे जो पेपर 1 के सम्मिलित लोग हैं, 7वें फेज में जो प्राइमरी बहाली के लोग हैं, अगर ये सारे लोगों का ध्यान बहाली पर से हट गया और वैसे भी सरकार जो है वो बहाली को लेट करने की साजिश जो रच रही है, तो आप स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट का इंतजार करते रह जाइए। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं वो बीएड के फेवर में ही आएंगे, संभावना है। लेकिन अगर आप अपना कीमती वक्त इसमें जाया कर देंगे, कीमती वक्त जो है वो बर्बाद कर देंगे, तो सिचुएशन जो है वो बिगड़ जाएगा। और सरकार जो है वो पूरी तरीके से अपने इस पहेली में सरकार टाइम का खेल खेल रही है। बस टाइम कैसे भी उसको किल करना है। प्राथमिक बहाली के लोगों को सरकार ने ऐसे भी ये बात इंडिकेशन के तौर पे कहा है कि बहाली का तो कोई संभावना है नहीं। किसी भी प्रवक्ता, किसी भी मंत्री का बयान आप सुनिए जिसमें बहाली को लेकर के कोई खास स्टैंड तो है नहीं। अब अगर प्राथमिक बहाली के लोग शांत हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जितना ज्यादा से ज्यादा जो है, अभी आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है, ना ही ये कि प्राथमिक बहाली से बीएड को बाहर किया जाएगा, ऐसा कुछ उम्मीद नहीं रहेगा। हालांकि फाइनल डिसीजन हम सुप्रीम कोर्ट के इंतजार का ही करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि सरकार पे कंटिन्यू दबाव बनाए रखना 7वें चरण बहाली प्रक्रिया के लिए, हम सारे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है। तभी बिहार में 7वां चरण बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकता है। और 7वां चरण बहाली प्रक्रिया को शुरू कराने में कम से कम प्राथमिक बहाली को लेकर के जो आप लोग एक्टिव नहीं हैं, आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, अगर आप बीएड का मामला लेकर के प्राथमिक में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, ना ही आपके बस की बात है। आप कम से कम सक्रिय रहिए। जिस तरीके से भी आप सक्रिय कर सकते हैं, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो जिस भी प्रकार से छोटा सा एक तिनका भी सहारा होगा तो वो कीजिए। कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म करके यूज करे, कोई जैसे भी मंत्री से मिल करके, कोई एप्लीकेशन दे करके, जो भी करिए, लेकिन बहाली 7वां चरण बहाली को लेकर के कीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बीएड का क्या होगा नहीं होगा ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन बीएड के अगेंस्ट कुछ होने नहीं जा रहा है। लड़ाई जो होनी चाहिए वो महज बहाली को लेकर के होनी चाहिए। और ये लड़ाई जो है
वो जारी रखिए, बंद मत कीजिए दोस्तों। बीएड को लेकर के बाहर होगा कि नहीं होगा ये आपकी चिंता नहीं है, और आप अगर इस मसले में उलझ जाओगे तो बहाली के मसले में तो सरकार बहुत ज्यादा उलझा देगी। इस बात पे सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है।